क्या लिखा है बताइए? प्योर स्पिरिचुअल मिल्क, और उर्दू में लिखा है खालिस रूहानी दूध, और हिंदी में लिखा है निर्मल आत्मिक दूध। बोले मेरे साथ, निर्मल आत्मिक दूध। ये किसी नॉर्मल दूध की बात नहीं हो रही। वचन में दूध का जिक्र है, वचन में एक खास निर्मल आत्मिक दूध का जिक्र है, रूहानी खालिस दूध का जिक्र है, प्योर स्पिरिचुअल मिल्क का जिक्र है। और हम जानेंगे कि इस बात की क्या अहमियत है। क्या आप रेडी हैं चर्च? हालेलुया। तो सबसे पहले जो हमारा पहला हवाला है, इससे पहले कि हम अपनी मेन वर्स पे आएं, जो पहला हवाला है, ताकि आपको पता चले कि खुदा कैसे छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता है मेरे और आपके लिए। तो मेरे साथ निकालिए एक्सोडस, निर्गमान, पंजाबी में इसको कूच बोलते हैं, उर्दू में इसको खरूच बोलते हैं, उसका 3 अध्याय, 3rd चैप्टर, और वर्स 8 हम पढ़ेंगे। खरूच 3:8, एक्सोडस 3:8 पढ़िए जी। और मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं, और उस मुल्क से निकालकर उनको एक अच्छे और वसीम मुल्क में, जहां दूध और शहद बहता है, जहां दूध और शहद, बस इतना ही हमने पढ़ना है। बोले मेरे साथ, जहां दूध और शहद बहता है। हालेलुया। तो खुदा का ये विजन था। ये बात खुदा ने पता है तब की थी जब इस्राएली मिस्र में थे, गुलामी में थे। तो खुदा ने उनको एक विजन दिखाया। तुम प्रॉब्लम में हो, तुम गुलामी में हो, तुम तकलीफ में हो, मैं तुम्हें इस मुल्क से निकालूंगा और तुम्हें एक ऐसे मुल्क में लेकर जाऊंगा जहां दूध, बोले मेरे साथ, जहां दूध और शहद बहता है। अब इसका मतलब ये, इस बात को ध्यान से सुने, ये मैं बेस आपको समझा रहा हूं, वरना आपको ये मैसेज समझ नहीं आएगा दूध का। खुदावंद का कहने का मतलब ये नहीं है कि उस वक्त क्या मिस्र में दूध नहीं था। सोचने वाली बात है ना। क्या मिस्र में उस वक्त शहद नहीं था? मिस्र आपको पता है कितना बड़ा मुल्क था और है अभी भी, और उस वक्त का मिस्र बहुत बड़ा था, और वहां पर कोई कमी नहीं थी किसी चीज की। लेकिन जो खुदा के लोग थे उनके पास हर चीज की कमी थी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? कई दफा हम ऐसे मुल्क में होते हैं, दुबई को मुझे बताएं, दुबई में कमी है किसी चीज की? दुबई अगर एक मुल्क की बात करें तो दुबई के पास किसी चीज की कमी नहीं है। पाकिस्तान वाला हाल नहीं है दुबई का, सब कुछ है इस मुल्क के पास। इस मुल्क को किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ते। ये ब्लेस्ड मुल्क है, कामयाब मुल्क है। लेकिन यहां रहते हुए क्या आपके जीवन में कमी है या नहीं, मुझे बताइए। बिल्कुल है, बोले है। मुल्क जबरदस्त है मगर हमारी जिंदगी जबरदस्त नहीं है। ये सेम हाल था इस्राएलियों का। मुल्क ठीक था, मुल्क में सब कुछ था, लेकिन वहां पर वो तकलीफ में थे, प्रॉब्लम में थे, गुलामी में थे, और हर चीज की प्रॉब्लम थी। यहां तक कि उनके पास पूरी चीजें भी नहीं थी परिवार को पालने के लिए। और खुदा ने उनको एक विजन दिखाया। खुदा ने उनको कहा, मैं तुझे ऐसे मुल्क में लेकर जाऊंगा, हालेलुया, जहां पर शहद, दूध और शहद बहता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं था कि मुल्क कनान में और इस्राएल में ऐसा मतलब नहीं था कि वहां पर दूध बह रहा है या उसकी नदियां जा रही हैं या शहद बह रहा है जी। ऐसी बात नहीं है। इस बात को समझें। यहां पर खुदावन क्या कह रहे हैं कि अगर दूध बह रहा है तो मुझे ये बताइए, दूध कहां से आता है? एनिमल में से, जानवर में से आता है। कोई दरख्त में से तो आता नहीं है, जानवर में से दूध आता है। तो इसका मतलब है कि खुदा उनको ढेर सारे जानवर देने वाला था। हालेलुया। ढेर सारे जानवर देने वाला था, उनको ढेर सारा लाइफ स्टॉक देने वाला था, ताकि ढेर सारे मवेशी, जानवर, ये पशु उनके पास होंगे तो उनके पास गोश्त भी होगा और उनके पास दूध भी होगा। हालेलुया। और इतना होगा कि वो नदी बन जाएगा और वो बहना शुरू हो जाएगा। ये मिस्र में नहीं हो रहा था। ये खुदा ने उनको कहा, मैं तुम्हें एक मुल्क में लेकर जाऊंगा। हालेलुया।
खुदा आपको यहाँ बैठे बैठे भी ये सारी ब्लेसिंग्स दे सकता है, नहीं तो खुदा आपको किसी और मुल्क में ले जाएगा जहाँ पर ये सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। आपकी ब्लेसिंग्स फ्लो होंगी यीशु मसीह के नाम से। बोले बोले मेरे साथ, बोले हमारी ब्लेसिंग्स फ्लो होंगी, करें ऐसे, फ्लो होंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। शहद का क्या मतलब है? शहद का मतलब यह है कि ये ध्यान से सुने खुदा क्या कह रहे हैं यहाँ पर। खुदावंद फरमा रहे हैं ये दोनों चीजें नेचुरल हैं, ये दोनों चीजें इंसान नहीं बना सकता। समझे खुदा कितनी बड़ी बात यहां कर रहा है कि ना तो इंसान आज तक दूध बना सके। सुने मेरी बात, नहीं बना सका दूध। वो जो दूध बनते हैं वो दूध नहीं है। पाकिस्तान दे विच ते और सर्फ दे नाल घोल के बनाए थे, ऐसे ही है ना, डिटर्जेंट वाला दूध, वो दूध नहीं है। आज भी दूध जो है वो खुदा ही बनाता है, एक जानवर के अंदर या माँ के अंदर, ये सब खुदा के कंट्रोल में है। हालेलुया। और मुझे बताएं शहद कौन बनाता है? मक्खी बनाती है। आज भी जो आप मार्केटों में देखते हैं ना 10-10 दिरहम या 5-5 दिरहम दे शहद, ओ पुत्र शहद नहीं हैगा, ओनू तुसी नहीं खाना, वो नकली चीज है सारी। लेकिन जो प्योर शहद होता है, बोले प्योर शहद, बोले प्योर दूध, वो आज भी सिर्फ और सिर्फ खुदा के हाथों में है। और जब भी बनेगा नेचुरल तरीके से ही बनेगा। खुदा ने यहां कोई दुनियावी चीज का जिक्र नहीं किया। और खुदा लामहदूद है और ला तब्दील है, वो चेंज नहीं होता। तो यही ब्लेसिंग्स आज खुदा आपको देना चाहता है। तो मैंने ये आपको क्यों बताया है कि दूध का जो मतलब है, शहद का जो, शहद के बारे में तो हमने बहुत सीखा है हमेशा, है ना, लेकिन दूध जो है वो एक ब्लेसिंग है खुदा की तरफ से। और खुदा चाहता है कि ये ब्लेसिंग आज आप लेकर जाएं, और ये विजन खुदा ने उनको दिया। एक और आयत हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाले, यसाया 55:1। यसाया 55 और उसकी पहली वर्स का हम लास्ट हिस्सा पढ़ेंगे, वो जो लास्ट वाली लाइन है जी कि पस आओ, क्या लिखा है जी? आओ, हाँ आओ, मैं और दूध बेजर और बेकीमत खरीदो। हाँ जी, ये हिंदी में पढ़ेंगे हम। आओ और आओ दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। हालेलुया। तो यहाँ पर दो चीजों का जिक्र है। मैं, बोले वाइन एंड मिल्क। बोले मेरे साथ, वाइन एंड मिल्क। हालेलुया। पिछले हफ्ते आपको खुदा की खादमा ने फ्रेश वाइन के बारे में बताया था, और आज हम जो है वो प्योर मिल्क के बारे में सीखने वाले हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम नेचुरल चीजों से भरा हुआ है, और आज हम इस खास चीज के बारे में सीखेंगे कि व्हाट इज प्योर मिल्क। देखें, जो वाइन है वो जो है वो आपको मैच्योरिटी के बारे में बताती है। जो फ्रेश वाइन है वो मैच्योरिटी के बारे में बताती है कि किस तरह आप खुदावन में बढ़ सकते हो, आप किस तरह खुदा में ब्लेस हो सकते हो, आपको कौन सी ब्लेसिंग जो है वो खुदा एक अनदर लेवल की देगा। जबकि दूध जो होता है वो बच्चों के लिए होता है। की ख्याल है जी? दूध जो है वो बच्चों के लिए बहुत लाजम है। तो जो आज खुदावन में मिच्योर हैं, पिछले हफ्ते वो न्यू वाइन ले चुके हैं, वो फ्रेश वाइन ले चुके हैं, लेकिन जो अभी प्रभु में बढ़ रहे हैं, जो अभी अभी पैदा हुए हैं, उन्होंने दूध की बहुत जरूरत है। मैं तुहानू दस रहा, क्योंकि जो नए सिरे से पैदा होते हैं उनके लिए ही ये रूहानी दूध होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो क्या आप रेडी हैं इस पूरे मैसेज के लिए? फिर बजा दें तालियां यीशु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। एक पिक्चर नंबर 1 लगाएंगे, इंग्लिश में ये वर्स पढ़ लेते हैं, बहुत हमें अच्छी से समझ आएगी। लिखा हुआ है, कम टेक योर चॉइस ऑफ वाइन और मिल्क, इट्स ऑल फ्री। हालेलुया। साथ वाले को बोले भाई फ्री है, ले लो। ये मैं नहीं कह रहा, ये कलाम कह रहा है। कलाम कह रहा है दूध और वाइन ले लो, ये फ्री है। पिछले हफ्ते आपको वाइन दी गई थी, आपको मैं फ्री में दी गई थी, आज आपको दूध मिल रहा है। हालेलुया।
ले लो यार, हम तो फ्री में लेने में सबसे आगे होते हैं, है ना। तो आज आप यहां से इस ब्लेसिंग को लेकर जाएंगे। शहद आपने बहुत दफा लिया है, मैं आपने बहुत दफा ली है, लेकिन आज दूध भी लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, कलाम में लिखा हुआ है स्पिरिचुअल, प्योर स्पिरिचुअल मिल्क। बोले मेरे साथ, प्योर, बोले प्योर, बोले खालिस, आत्मिक, निर्मल, आत्मिक, रूहानी दूध। प्योर चाय के लिए नहीं लिखा, प्योर कॉफी नहीं लिखा, जिसके लिए हम तड़प रहे होते हैं। चाय आस्ते, कॉफी आस्ते, मर रहे हैं यार, चाय पिया दे, बड़ा सर दर्द हो रहा है, चाय नहीं पीती। या और अलग लेवल पर चले जाएं, सिगरेट नहीं पीती है, दिमाग नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। आज गहराई में जाने वाले हैं। हालेलुया। दूध से तो पाला सबका पड़ा है। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं पास्टर जी, मैंने तो पता नहीं तुसी की गल कर रहे हो। तो कलाम में अगर ये जिक्र है तो क्यों है, आज इसकी गहराई में हम जाने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं अजीजों, ये एक टफ टॉपिक है। मैंने आज तक इस टॉपिक पे कभी ना कलाम दिया है और ना ही कभी सुना है। ये कलाम डायरेक्ट आसमान से आपके लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब हम आएंगे अपनी मरकजी आयत पर। क्या आप रेडी हैं? मरकजी समझते हैं? इंडिया वाले जो हैं क्या कहते हैं इसको? मरकजी मींस जो हमारी बेसिक, जो सेंट्रल वर्स है, उसको हिंदी में पता नहीं क्या कहेंगे हम। हाँ, नीव। ओके, नीव यानी कि आप फाउंडेशनल कह लो, आपके वर्स है हमारी। निकालिए मेरे साथ पहला पत्रस, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2। और पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे और फिर हम इसको पढ़ेंगे उर्दू में। नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, हाँ, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। अब उर्दू में पढ़ेंगे। नौजात बच्चों के मानिंद खालिस। नौजात, बोले नौजात। नौजात कौन होते हैं? न्यू बॉर्न। बोलिए न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न बच्चों की तरह क्या करो जी? खालिस, रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। खालिस, बोले खालिस, बोले रूहानी, बोले दूध। तो ये तीनों जो अल्फाज थे, वो हमने जो टॉपिक में डाले हैं, वो खुदा के कलाम में से डाले हैं। अगर आप हिंदी जो पढ़ी है सिस्टर ने, उसमें क्या लिखा हुआ है? निर्मल आत्मिक दूध। तो यहां पर पत्रस क्या कह रहा है? यहां पर सुने क्या लिखा हुआ है कि नए बच्चों की तरह, न्यू बॉर्न्स की तरह क्या करो? खालिस आत्मिक दूध के मुश्ताक रहो, यानी कि इसके लिए क्रेविंग करते रहो। इसके बगैर बच्चे नहीं रह सकते, दूध के बगैर। पढ़िए आगे फिर क्या लिखा है। और मुश्ताक रहो ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। तो ये नॉर्मल दूध की बात नहीं हो रही। खुदावंद ने यहां पर एग्जाम्पल दी है फिजिकल दूध की, एक बच्चे का, एक ऐसे बच्चे का जो न्यू बॉर्न है, जिनके बच्चे हैं, जो माँ बाप हैं, जिन्होंने बच्चों को पैदा किया है, जिन्होंने बच्चों को पाला है, वो इस बात को अच्छे से समझेंगे। और जिन्होंने नहीं हाली पैदा किया, तुसी भी सुनो, ताड़े भी कम दी गल है। तो जब एक बच्चा पैदा होता है, सुने मेरी बात बहुत ध्यान से, वो 6 महीने तक वो दूध ही पीता है। जब एक बच्चा न्यू बॉर्न हुआ है, वो 6 महीने तक उसकी एक ही खुराक है, वो अपनी माँ का ही दूध पीता है। या अगर उसकी माँ दूध उसको नहीं पिला पा रही है, तो उसके लिए खास दूध होता है जिसको फॉर्मूला मिल्क कहते हैं। आपको पता है कि जो न्यू बॉर्न बच्चा होता है, वो पानी भी नहीं पी सकता, उसको पानी नहीं दे सकते आप। और ये जो हमारे में कल्चर है ना, ये कि ओ जी गुरती, ओ दिस इज रॉन्ग। ये अगर आप में से कोई करता है, हम कोई चर्च पादरी चर्च दे रहे होंगे ने, भाई साहब ताड़े को चटाना है शहद, ओ भाई ये गलत है, बोले गलत है। एक ड्रॉप भी उसके अंदर कोई नहीं जा सकती, सिर्फ और सिर्फ दूध जाता है एक न्यू बॉर्न बच्चे के अंदर। लेकिन वो दूध एक बहुत बड़ा काम करता है, वो दूध उस बच्चे को ग्रो करता है। हालेलुया।
वो दूध उस बच्चे की एक चीज है, दूध, कुछ और नहीं खा रहा, लेकिन वो सिर्फ दूध पी रहा है बच्चा, और उसका पूरा निजाम चल रहा है, और वो छोटे से लेकर बड़ा और फिर बड़ा और 6 महीने का तंदुरुस्त बच्चा बन जाता है, और वो कई सालों तक वो उस चीज को कंटिन्यू रखता है। याद रखें, यहां पर खुदावंद एक बड़ी गहरी बात बता रहे हैं हमें। आप स्पिरिचुअल मिल्क को कलाम नहीं बोल सकते। शायद पोस्टर समझकर आप ये देख रहे होंगे कि हम आज से आत्मिक दूध लेने आए हैं यहां पर। सुने मेरी बात, हम कलाम को, ये बाइबल को दूध नहीं कह रहे, और ना आप कह सकते, लेकिन वो जो बच्चे की तड़प है, हालेलुया, वो जो नया बच्चा जो भी अभी पैदा हुआ है, वो जो भूखा है, खुदा कह रहा है उस भूख को मेरे कलाम के लिए कर दो। हालेलुया, हालेलुया। मैं दोबारा बोलता हूं, शहद को अगर कलाम से मिलाया है, आपको पता है क्यों मिलाया है? उसकी मिठास की वजह से, मीठे की वजह से मिलाया ना, उसके टेक्सचर की वजह से नहीं मिलाया कि वो बड़ा मुलायम है, बड़ा वो चमकता है, ये मेरा कलाम। नो, अगर उसको मिलाया है उसकी मिठास की वजह से, कलाम को शहद से मिलाया है। लेकिन अगर दूध का जिक्र यहां आया है तो इट्स ऑल अबाउट द क्रेविंग। तो मेरे साथ लगाइए पिक्चर नंबर 2। हम अगर इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, एज न्यू बॉर्न बेबीज डिजायर, बोले डिजायर, द प्योर मिल्क ऑफ द वर्ड। यहां पर तो देखिए किंग जेम्स, ये जो न्यू किंग जेम्स वर्जन है, ये बहुत ऑथेंटिक तरीन वर्जन है। यहां पर तो प्योर मिल्क ऑफ द वर्ड लिखती है, और नीचे अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है, लाइक न्यू बॉर्न बेबीज यू मस्ट क्रेव, बोले क्रेव। अब मुझे एक बात बताएं, जब एक बच्चे को दूध नहीं मिलता तो आसमान उठा लेते हैं ना बच्चा सर पे, या नहीं? जो माएँ हैं यहां पर बैठी हुई, मुझे बताएं, अब बच्चों को वड्डियां रोटी ना मिले थे, वड्डे जो है वो रौला बचाए थे, तो जो बच्चा है जो ना बोल सकता है, जो ना बात कर सकता है, ना वो चल सकता है, ना वो इशारे कर सकता है, जब एक छोटे बच्चे को जो जिसका सारे का सारा जो डिपेंडेंस है वो एक ही चीज के ऊपर है कि उसको दूध मिल जाए, जब उसको दूध नहीं मिलता, मुझे बताएं वो क्या करता है? वो पूरा घर सर पे उठा लेता है, और रो रो के वो माँ और बाप दोनों की नाक में दम कर देता है, और तब तक रोता रहता है जब तक उसको दूध मिल नहीं चाहता। खुदा हमें आज क्या सिखा रहा है? खुदा के कलाम के लिए छोटे बच्चे बन जाएं आज, और रोए इस कलाम के लिए, और तब तक रोते रहें जब तक ये कलाम आपको मिल ना जाए। छोटे बच्चे की तरह, बोले छोटे बच्चे की तरह, बोले न्यू बॉर्न बच्चे की तरह। खुदा ने कहा है, हमने बाइबल में पढ़ लिया है, बाइबल में लिखा है तो लिखा है, बाइबल में लिखा हुआ है, नौजाद बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी की तरह, न्यू बॉर्न बेबी की तरह प्योर खालिस मिल्क के मुश्ताक रहो। मुश्ताक का मतलब है उसके लिए तड़पते रहो, डिजायर करो, उसके लिए क्रेविंग है। क्रेविंग बहुत बड़ा वर्ड है। क्रेविंग आपको सब पता है ना, तलब होती है, जो यार बड़ी तलब हो रही है, रात के 12 बज रहे हैं, मुझे यार ये खाना है, मुझे ये चीज चाहिए, प्यास लग रही है, ये है वो है। उस तलब को खुदा ने यहां पर कलाम के लिए कहा है कि ये जो तलब है ना, ये कलाम के लिए कर दो, मैं तुम्हारी जिंदगी को बदल दूंगा। हालेलुया। और फिर खुदा ने आगे क्या बताया है यहां पर, कि जिस तरह वो दूध एक बच्चे को बढ़ाता है, अगर तुम खुदा के कलाम के तालिब हो जाओगे तो तुम्हें खुदा आत्मिक तौर पे बढ़ा देगा। तुम बच्चे नहीं रहोगे, तुम बढ़ते जाओगे, जैसे एक छोटा बच्चा बढ़ता जाता है। हालेलुया। बच्चे को कई दफा दिन में दूध पिलाना पड़ता है, वरना उसका पेट नहीं भरता, वो ग्रो नहीं कर पाता। आपको पता है, अगर बच्चे की आपने फर्स्ट 6 मंथ्स अगर आपने टेक केयर नहीं की, उस बच्चे में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती। तो आज ये जो इस कलाम का जो खास ये वाला हिस्सा है ना, ये खास उन लोगों के लिए है
जो शायद मसीह में तो पता नहीं कब से हैं, लेकिन आज भी वो बच्चों की तरह हैं खुदा में। और खुदा में अगर आप बढ़ना चाहते हैं, वो नहीं बढ़े, उनको बढ़ना चाहिए था लेकिन वो नहीं बढ़े। और अगर नहीं बढ़े तो इसका मतलब है कि आपने उस दूध को, उस खालिस दूध को, उस रूहानी दूध को नहीं लिया। और आज खुदा आपको ये चीज सिखा रहा है कि अगर वो काम नहीं हुआ, वो आज से होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आप इस प्योर स्पिरिचुअल मिल्क को लेने वाले हैं और खुदा में बढ़ने वाले हैं और नजात की तरफ बढ़ते जाएंगे। यही लिखा हुआ था जी वर्स में। अब जरा वर्स पढ़िए दोबारा से, पहला पतरस और उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत दोबारा से उर्दू में पढ़ते हैं, अब आपको समझ आएगा। नौजात बच्चों की मानिंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो जी, ताकि उसके जरिए से नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। ताकि उसके जरिए से, दूध के जरिए से नहीं, उस कलाम के जरिए से। हालेलुया। अगर आप ये पहले पढ़े ना, जो पहले जो बाइबल में जिक्र हो रहा है वो दूध का नहीं हो रहा, वो कलाम का हो रहा है। कलाम की बात करते 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 ठा, ये दूसरी आयत पे सीधा दूध आ गया। इट्स एन एग्जाम्पल। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि खुदा का कलाम जो है वो दूध है, ये गलत तालीम हो जाएगी। लेकिन वो जिस तरह एक बच्चा क्रेव करता है, तड़पता है, रोंदा है, पिटता है, वो नहीं चुप होएगा भाई जब तक कि वो दूध नहीं पिएगा। मेरा ये सवाल है चर्च आपसे कि क्या आज आपकी ये हालत है? क्या आप वाकई कलाम के लिए इस तरह रोते हैं? क्या आप वाकई कलाम के लिए इतना तड़पते हैं? अगर नहीं है तो ये कलाम आपके लिए है। खुदा को फॉर ग्रांटेड मत लें। मैं आपको बता रहा हूं, एक वक्त आएगा ये कलाम इस जमीन से उठा लिया जाएगा, आपको कहीं पर भी कलाम नहीं मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है। अमूस निकालिए मेरे साथ, अमूस की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़ें। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? हिंदी में अगर निकाल दिया तो पढ़ दीजिए। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचन के सुनने ही की भूख प्यास होगी। परंतु प्रभु के वचन के सुनने की, बोले सुनने की। और उर्दू में पढ़िए जी। खुदावन खुदा फरमाता है जी, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा। मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा, यानी कि फैमिन हो जाएगा। कहत का मतलब होता है काल, फैमिन। कुछ भी नहीं है खाने के लिए, कुछ भी नहीं है पीने के लिए। अब खुदा कह रहा है कि मैं डालूंगा ऐसा कहत। खुदा खुद डालेगा। किसके बारे में? ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहत, बल्कि पानी का रोटी का कहत नहीं खुदा कह रहा। किसका कहत कह रहा है? बल्कि खुदावन के कलाम सुनने का। हालेलुया। खुदा का कलाम आपको नहीं मिलेगा। खुदा का कलाम आप सुनना भी चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, सुनने वाले भी नहीं रहेंगे, और अगर कोई सुनना चाहेगा उसको कलाम नहीं मिलेगा। तो आज अगर ये स्पिरिचुअल मिल्क का मैसेज आपके लिए आया है, इसको रिसीव कर लें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये कलाम आपको बढ़ाएगा, बोले बढ़ाएगा, और आपको निजात के पास और ज्यादा लेकर आएगा। आमीन, आमीन। देखें, मैं आपको पिक्चर नंबर 3 दिखाना चाहता हूँ कि दूध में होता क्या क्या है। थोड़ी सा स्टडी करते हैं। पिक्चर नंबर 3 लगाइए और देखिए कि दूध में एक जो 250 ml का ग्लास है, जो गाय के दूध की मैं बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल है, जो हम लोग पीते हैं, इसमें सब कुछ है। ये पूरी डाइट है। इसके अंदर 150 कैलोरी है, इसके अंदर प्रोटीन है आपके पट्ठों के लिए, इसमें फैट है जो आपको चाहिए, इसमें इवन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आप आलू और रोटी और चावल से लेते हो, वो भी है। और क्या है जी? इसके अंदर कैल्शियम है जो आपकी हड्डियों और आपके दांतों के लिए है। शुगर है इसके अंदर जो कि लैक्टोज की शक्ल में है 12 ग्राम। विटामिन ए है, डी है, B12 है, और सबसे बढ़कर 87% पानी है। अगर आप एक बच्चा, इसलिए तो उसको पानी की जरूरत नहीं है क्योंकि दूध के अंदर खुदा ने सब कुछ, सारा पोषण डाल दिया है, सारे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए हैं। तो मैं आज आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। हालेलुया। जिस खुदा ने दूध बनाया है, उस खुदा ने अपने कलाम को अपने हर एक नाम से बढ़ के अजमत दी है।
सब कुछ इस कलाम के अंदर है। हालेलुया। जो आपकी जरूरत है, आपकी स्पिरिट को जो चाहिए, वो सब इस कलाम में है। खुदा को मालूम है। अब खुदा ये कह रहा है कि बच्चे बन जाओ। बोले बच्चे बन जाओ। यार तुम बड़े नहीं बन सके तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। अब जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो प्रभु में अभी अभी पैदा हुए हैं, उनको तो इस कलाम की बहुत जरूरत है। उनको बेसिक नॉलेज देना है। प्योर स्पिरिचुअल मिल्क का मतलब है कि हम उनको बेसिक नॉलेज दें कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है, उसका खून क्या है, उसका क्रूस क्या है, उसका उद्धार क्या है, पवित्र आत्मा कौन है। बाप, बेटा और पवित्र आत्मा, ये तीनों कैसे एक हैं? एक में तीन और तीन में एक कैसे हैं? लोगों को पता ही नहीं आज तक कि तसलीस क्या होती है, त्रिएक क्या चीज है, ट्रिनिटी क्या है। आप पूछें यहां पर, मैं गारंटी देता हूं आज से ज्यादा चर्च को इस बात का नहीं पता होगा। और हम अपने आप को क्या कहते हैं? हम क्रिश्चियन बोलते हैं अपने। आज हम शुरू से शुरू करेंगे। बोले 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 हम शुरू से शुरू करेंगे, क्योंकि हमें नजात की तरफ बढ़ना है। हालेलुया। हमें एक ऐसा बच्चा बनना है जो बढ़ रहा है। जब एक बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। तो आसमानी पिता जिसने हमें जीवन दिया है, उसको दुख नहीं होता। यार इसको 3 साल हो गए हैं, 3 साल 4 साल से चर्च में आ रहा है, मुझे तो कब से इसने ग्रहण किया हुआ है, ये बढ़ नहीं रहा स्पिरिचुअल तौर पे। खुदा आपके लिए फिक्र करता है, इसीलिए ये कलाम आज आपके लिए आया है। हालेलुया। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं जब्दियल की। जब्दियल खुदा के फजल से, जब जब्दियल पैदा हुआ, बहुत छोटा बच्चा था, कमजोर बच्चा था, प्रीमेच्योर बच्चा था, सिर्फ 1100 ग्राम का बच्चा था। कई दिन ये इंक्यूबेटर में रहा और इसको मुझे याद है, इसके मुंह में उन्होंने एक डिवाइस डाली हुई थी और एक ऑटोमेटिक इंजेक्शन लगा हुआ था साइड पे करके। उस इंजेक्शन में दूध होता था और ऑटोमेटिकली हर घंटे बाद एक बूंद, सिर्फ एक बूंद ऑटोमेटिकली इसके मुंह में जाती थी। तो पूरे दिन में अगर 24 घंटे हैं तो सिर्फ 24 बूंदें दूध की ये रोज लेता था। और मुझे याद है कि जब ये डिस्चार्ज हुआ तो डॉक्टर ने कहा आपने इसके दूध का बहुत ख्याल रखना है और इसके लिए ये वाला दूध है, आपने ये दूध खरीद के लाना है। तो स्पेशली प्रीमेच्योर बच्चों के लिए वो दूध था और वो बहुत महंगा दूध है, फार्मूला दूध जो मैं बात कर रहा हूँ, और वो मिलता भी नहीं था हर जगह से। मुझे याद है मेरी सैलरी भी इतनी नहीं होती थी, हमारे पास पैसे भी इतने नहीं होते थे, लेकिन वो दूध मैं लेकर आता था और इसको हम पिलाते थे और ये पीता था। हमें ये फिक्र थी कि ये बढ़े, फिजिकली बढ़े। आज आपके सामने वो बच्चा बैठा हुआ है 16 साल का, आज वो जिंदा खुदा की वर्शिप करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप बाबा जरा खड़े हो, अभी इसको देखकर कोई कह सकता है कि एक बूंद पींदा रहा है ये पैदा होने नाल, अब तो पूरा जग पी जाइए। आपको समझ आ रही है मेरा ये एग्जाम्पल देने का मकसद क्या था? बैठ जाओ बाबा, आप खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हम ये एग्जाम्पल क्या दिया आपको कि हम जो ज़मीनी माँ बाप थे, वी डिड आवर बेस्ट, हमने जितना हो सका वो किया, लगातार किया। आज खुदा आसमानी बाप ये चाहता है कि बेशक बूंद बूंद करके पियो, लेकिन पीना शुरू करो। साथ वाले को बोले पीना शुरू कर, बोले तेरी मेहरबानी, दूध पी ले यार, बहुत चाय पीती है तू, बहुत कॉफी पी है, लेकिन आज रूहानी दूध पीने का वक्त है। हालेलुया। बजा दें फिर यीशु के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। आगे चलें, रेडी हैं? पहला पतरस, पहला अध्याय 23 वर्स, पहला पतरस 1 पीटर चैप्टर 1 23 वर्स पढ़ी जी उर्दू में। क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए। हालेलुया। हिंदी में भी पढ़ देंगे। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म पाया है। हालेलुया। तो कितने यहाँ पर हैं जिन्होंने नया जीवन पाया? अपने हाथ उठाइए। हम सब ने नया जीवन पाया, बाकियों ने नहीं उठाया, बाकियों को नहीं मिला,
नया जीवन, आपको नया जीवन मिला है। अगर आप परमेश्वर में, तो यू गॉट अ न्यू लाइफ, पुरानी जिंदगी मर गई है। तो यहां पर हम क्या सीख रहे हैं कि हम पैदा किससे हुए हैं, मुझे बताइए। यहां बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम नए सिरे से किससे पैदा हुए हो? बाइबल से। बोले बाइबल से। हम वचन से, खुदा के कलाम से। लाफानी ऐसा सीड है जो हमेशा फल लेकर आता है, कभी भी जाया नहीं होगा। एक ऐसा बीज है खुदा का कलाम, गैर फानी, जो कभी जाया नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या सीख रहे हैं कि हम नए सिरे से पैदा किस चीज से हुए हैं? किसने हमें पैदा किया, मुझे बताएं? खुदा के कलाम ने। बोले खुदा के कलाम ने। जिनके पास बाइबल है ऐसे उठा के बोले हमें इस बाइबल ने नया जीवन दिया। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि मैं और आप, हम इस बाइबल में से निकले। तो मुझे बताएं, जो छोटा बच्चा होता है वो किस में से निकलता है? मां में से। वो एक औरत में से, यानी कि वो अपनी मां में से वो बच्चा निकलता है, पैदा होता है। तो उस मां की जिम्मेदारी है, और खुदा का ये निजाम है कि उस मां के अंदर ही खुदा ने उस बच्चे के लिए खुराक उसके पैदा होने से पहले ही खुदा डाल देता है। हालेलुया। इसी तरह खुदा चाहता है कि अगर आप कलाम से पैदा हुए हैं तो फिर कलाम के अंदर से ही आपको हर ग़िज़ा मिलेगी, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आपको जो आपकी आत्मा को जो पोषण चाहिए ना, वो यहां से मिलेगा। तो आपको समझ आई कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था? कलाम दूध नहीं है। बोले मेरे साथ, बोले कलाम दूध नहीं है, लेकिन उसकी जो चाह है जिससे बच्चा रोता है, खुदा कहता है कलाम के लिए ऐसे रोना शुरू कर दो। हालेलुया। और जो उसके अंदर से बच्चे को मिलता है, जिससे वो बढ़ता है, वो सारी चीजें, अगर तुम लोगे कलाम के लिए भूखे रहोगे तो तुम आत्मिक तौर पे बढ़ते जाओगे। हालेलुया। तो आज हम स्पिरिचुअल जो मिल्क है, इसका डीप मतलब जो है वो यहां से लेकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब मसला ये है, अब तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि दूध क्या है, स्पिरिचुअल मिल्क क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। समझ आ गया ना आपको? नहीं लेंगे तो क्या होगा? स्पिरिचुअली नहीं बढ़ोगे। बच्चों का दूध बंद कर दें, बच्चे कमजोर, उनकी हड्डियां डेवलप नहीं होंगी, उनके दांत नहीं निकलेंगे। जब दांत नहीं निकलते सही टाइम पर, माँ बाप की हालत कभी देखो। ये जितने पेरेंट्स बैठे हुए इनको पता है कि जब दांत नहीं निकले, जब बच्चे चलना नहीं शुरू करते, पास्टर जी 10 महीने का हो गया है, 1 साल का हो गया, अभी तक बच्चा चल नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा? उसकी हड्डियां अभी कमजोर हैं और उनको फिक्र होती है। इसी तरह ही खुदा को फिक्र है आपकी कि इतने दिन हो गए हैं, इतने महीने, इतने साल हो गए हैं, तुमने अभी तक प्रभु में चलना नहीं सीखा। आज हम शुरू से शुरू करेंगे। हालेलुया। ये पावर लेकर जाएं यहां से आज खुदा के कलाम की। आमीन। मसला ये है कि चले हमने सीख लिया पास्टर जी दूध बहुत जरूरी है। मिलता किथों है जी? क्योंकि खालिस दूध नहीं मिलेगा आपको, ढूंढने जाएं। आज इंडिया का तो मुझे पता नहीं, पाकिस्तान में आपको खालिस दूध नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। शायद मिलता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत मुश्किल है कि आपको कोई खालिस दूध दे दे, प्योर मिल्क दे दे। तो आज चर्चिस में भी यही हो रहा है। पास्टर खड़े हुए हैं, पास्टर दे रहे हैं आपको स्पिरिचुअल मिल्क दे रहे हैं, लेकिन उसमें मिलावट है, बहुत कुछ इधर उधर से डाला हुआ है, उसको गाढ़ा किया हुआ है, उसको फेंटा लाया है, उसमें झाग नजर आ रही है आपको, उसमें खिला खिला रंग नजर आ रहा है सफेद, आपका दिल कर रहा है हाँ, लेकिन वो असल में वो जो टीचिंग है वो प्योर नहीं है। तो चर्च आज आप क्या सीख रहे हैं खुदा के कलाम में से? कि प्योर स्पिरिचुअल मिल्क आपको जहां मिल जाए उस जगह को पकड़ लें और खुदा आपको बढ़ाएगा फिर। हालेलुया। खुदा आपकी रूहानी हड्डियों को मजबूत करेगा, खुदा आपके पट्ठों को मजबूत करेगा, खुदा आपके ब्रेन को। आपको पता है कि ये जो विटामिन्स हैं ये ब्रेन के लिए होती हैं, और वो बच्चा जब वो दूध पीता है तो उसका ब्रेन डेवलप होता है। आज खुदावंद आपकी विजडम को बढ़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम से, आपकी बुद्धि को, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला है। हालेलुया।
मैं आपको अपनी एक मिसाल देता हूँ। मैं बहुत छोटा था, मेरा जन्म सऊदी अरब में हुआ है और कई साल हम सऊदी अरब में रहे थे। तो मैं छोटा था, मेरा ख्याल है 7-8 साल का होऊंगा। छुट्टियां गुजारने अपनी मामा के साथ मैं पाकिस्तान आया। तो मेरी मामा की बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे जो है वो नीडो पी पी के बड़े हुए, इनको खालिस भैंस का दूध पिलाएंगे, गाय का दूध पिलाएंगे। तो मैं बड़ा एक्साइटेड, मेरे सामने मुझे वो लेकर गए, गाय में से वो दूध निकाला। मैं इतना एक्साइटेड, मैंने कहा ऐसे निकलता है दूध, मुझे तो पता ही नहीं था। तो दूध निकाला, वो दूध लाकर मेरे सामने उन्होंने, घर वालों ने उसको बॉईल किया। उसको जब बॉईल किया और जी खालिस दूध है, और वाकई वो खालिस दूध था। वो किस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, वो खालिस दूध था। वो जो खालिस दूध था वो गर्म हुआ, वो मैंने जब ग्लास में डाला, मुझे दिया गया, बेटा इसको पी जा, गटागट पी जा। मैंने कहा अच्छा। मैं नाक बंद करके, स्मेल थी उसमें, सारा कुछ था, लेकिन मैं उसको पी गया, खालिस दूध को। उसके बाद क्या हुआ होगा बताएं? नहीं, 1 सेकंड के बाद वो जैसे दूध अंदर गया था ना, करके पूरे का पूरा ग्लास बाहर। उल्टी बोले, उल्टी, सारे बोले उल्टी। तो जो खालिस दूध होता है वो हजम नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चर्च में खालिस रूहानी दूध की तालीम दी जाती है। और ये मैं आपको बता रहा हूं, चर्च हर एक को हजम नहीं होती। इसलिए साढ़े बड़े दुश्मन ने साढ़े खिलाफ बड़ी वीडियो डाली है। सानू कोई परवाह नहीं, हालेलुया। हम तो वही करेंगे जो खुदा का कलाम कहे, हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों को खालिस तालीम की कदर है वो इस चर्च में आते हैं, वो हमें फॉलो करते हैं, वो हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं, और हज़ारों लाखों लोग बरकत पा रहे हैं। क्योंकि आज जैसे खुदा ने कहा था कि मैं कहद डाल दूंगा, फैमिन हो जाएगा, आपको प्योर चीज़ें नहीं मिलेंगी। और कई लोगों ने हमारे चर्च में कलाम सुना है, बाहर निकले नहीं होया हजम, उल्टी की थी पादरी के सामने, जो कलाम दिता सी उल्टी करके, और चर्च छोड़ के चले गए। और आज उनका कोई अच्छा हाल नहीं है, वो कहीं पर भी फिट नहीं हो पा रहे। तो आज हमें एक दूसरा स्टेप क्या करना है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करना है, हालेलुया। अगर हम इसको नहीं, आत्मिक डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो हम उस दूध को हजम नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं ये दूध हजम हो, आप चाहते हैं कि ये तालीम आपके फायदे के लिए हो, तो फिर इन चीज़ों का हाजमा हमने मजबूत कर। ओ दिन सी आज दा दिन है, मैं खालिस दूध का नाम भी नहीं लेता, क्योंकि मैं कहा नीडो ही ठीक है भाई, नीडो पी के बड़े हुए हैं, नीडो की पैदावार है, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो दूध मिले या ना मिले, इसके बगैर हम नहीं रह सकते, हालेलुया। ये मैं आपको बता रहा हूं। बोले प्योर स्पिरिचुअल मिल्क, चाह दी गल नहीं हो रही। कैसे तड़पते हैं, चाह पिला दो, कम नहीं हो रहा, चाह रखी है, इधर कुछ और रखा हुआ है, काम हो रहा है। कलाम को ले लें, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालेलुया। इसके अंदर पूरा पोषण है, बोले इसके अंदर पूरा पोषण, पोषण समझते हैं आप, ग़िज़ाइयत है। इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी आत्मा को चाहिए। इसको ले लें आज, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों उसका 3 बाब, 1 कुरिन्थियों 3 बाब, 1 और 2 आयत पढ़िए। देखें जी पौलुस क्या कह रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को, पढ़िए। और ए भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, हाँ। और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। हाँ। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं। बल्कि मैं अभी भी बर्दाश्त नहीं। हिंदी में पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा यहाँ पर क्या कह रहे हैं।
हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसा आत्मिक लोगों से। अब आपको समझ आई यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है करंथियों की कलीसिया को? वो कह रहा है मैं तुमसे वैसे बात नहीं कर सका जैसे मैं बाहर बात करता हूं, दूसरे चर्चेस में बात करता हूं, मैं तुमसे उस तरह बात नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वो लेवल नहीं है। क्यों लेवल नहीं है? क्योंकि वो जो कलीसिया थी ना, पौलुस ने उनको कह दिया तुम बच्चे हो। ओ कम ऑन यार, आज मैं कहूं ना किसी को यार तू बच्चा हैगा, चल इथों निकल, नहीं सुनेगा वो मेरी बात। पौलुस की अथॉरिटी देखें, वो एक चर्च में गया, वो एक कलीसिया में गया और जाकर पूरी कलीसिया को क्या कह रहे हैं? तुम मसीह में बच्चे हो। पढ़ दीजिए पूरी, हिंदी वर्ष पढ़ दे पूरी। परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उसने जो मसीह में बालक है, उसमें जो किसमें बालक है? मसीह में। किसमें बालक है? मसीह में बालक है। मसीह में तो हो मगर बच्चे हो। मुझे बताएं, क्या हमने कभी बढ़ना नहीं है? बताएं मुझे, कौन बच्चे रहना चाहते हैं मसीह में सारी जिंदगी? मुझे बताएं। कोई नहीं। पीछे हाथ उठाया है किसी ने। तू लगता है दूध नहीं छड़ना पीना। क्या हमने दूध ही पीना है? मुझे बताएं रूहानी। क्या आपका कोई माँ बाप यहां बैठा हुआ है जो वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा बस बच्चा ही रहे? आपको पता है कि हम अपने बच्चों को हमने अपनी आंखों के सामने बड़े होते देखा है, और कई दफा माओं का जो होता है ना दिल होर होता है। माएँ जो है ना, आपकी माँ का भी दिल जो है ना वो और है। तो वो जब श्यान, हमारा जो छोटा बच्चा है, ये श्यान जो है, ये जब बड़ा हो रहा था, जाहिर बात है बच्चे जब बड़े होते हैं उनकी शक्ल चेंज होती है, उनकी दाढ़ी मूछें निकल आती हैं, वो क्यूटनेस जाती रही क्योंकि वो बच्चा अब एक लड़के, बड़ा लड़का मर्द में बदल रहा है। तो वो अक्सर कहती थी श्यान आप बड़े क्यों हो गए? प्यार से बोलती थी, श्यान आप बड़े हो गए, गालें कहाँ गई हैं, ये कहाँ गया है, वो कहाँ गया है। तो मैं इनको कहता था नहीं आप ऐसे मत बोलें, हर चीज का वक्त है। बोले हर चीज का वक्त है। प्रभु में पैदा होने का वक्त है। बोले मेरे साथ, प्रभु में पैदा होने का वक्त है। प्रभु में बच्चे की तरह बढ़ने का वक्त है, और फिर पूरी निजात को एक मिच्योर आदमी की तरह लेने का वक्त है। हमने प्रभु में सारी जिंदगी बच्चे नहीं रहना। और वो खुदा का खादिम पौलुस, तुसी बच्चे हैगे हो यार, थानू की पता यस्सू के बारे में। मैं आपको सच कह रहा हूं चर्च, मैं आपको बड़ी बात नहीं कर रहा, सुने मेरी बात, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैं इतने मुल्कों में, 16 मुल्कों में खुदा की खिदमत करके आया हूं। मुझे बहुत बच्चे टकरे, और मुझे वहां पर जाकर पता लग जाता था कि इधर दूध देना है या इधर कौन सी गिजा देनी है। और वो पता लग जाता है जब आप चर्च में जाते हो, उनकी मीटिंग लीड से, उनकी वर्शिप से, कलीसिया की दुआ से, पाकरू की हजूरी से आपको अंदाजा हो जाता है दूध पीने वाली कलीसिया है या ये ठोस गिजा खाने वाली कलीसिया है। और खुदा उसके मुताबिक मुझे मेन्यू देता है, बेटा ऐसे दूध ही दे दे, स्पिरिचुअल दूध दे दो, अभी बच्चे हैं। बोले बच्चे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, इस चर्च में कोई बच्चा नहीं है। हम सब खुदा में बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हम सब बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सिर्फ दूध नहीं पीना है, आगे भी बढ़ना है खुदा में। हालेलुया। और पूरी कर दीजिए सिस्टर जी, आप हिंदी में पूरी कर दें, फिर आगे चलते हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैं भी जाके दूध ही पिलाना होते जो पौलुस ने किया। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को क्या दोगे आप? रोटी तो दे नहीं सकते, नहीं खाएंगे ना रोटी, बच्चों को दूध देते। तो जिस कलीसिया में बच्चे होंगे उधर पादरी दूध ही दे रही है। आगे बढ़िए। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्ना खिलाया, अन्ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। तुम उसको नहीं खा सकते। यहां लोगों से खालिस दूध हजम नहीं होता, उल्टी करके चले जाते हैं। तो कैसे अन्न खाओगे? सॉलिड फूड कब आएगा बताइए मुझे। हमें कितना स्ट्रांग होने की जरूरत है। हालेलुया। बहुत चीजें सुननी है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। हमने बहुत ऐसे टॉपिक दिए हैं जो कोई चर्च प्रीच नहीं करता, कोई पास्टर प्रीच नहीं करता। खुदा की खादमा एक फीमेल है, इन्होंने इतनी बोल्ड बातें कर दी हैं जो शायद मैंने भी नहीं की है, कोई मर्द नहीं करेगा।
एक खातून होकर उन्होंने पाकरू से भरकर ऐसी ऐसी बातें की हैं, लोगों ने ली हैं, हजम की हैं और बरकत पाई हैं, और हमारे पास वो गवाहियां आई हैं। हालेलुया। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, हमारे पास वो गवाहियां आई हैं कि आप सोच नहीं सकते। हम लोगों की गवाहियों को पब्लिक नहीं कर सकते। आप कोई खुद वीडियो बनाकर भेज दे तो उसकी मर्जी है, लेकिन हम ना नाम ले सकते, हम इवन कंट्री तक भी नहीं बता सकते। लोग उसके वसीले भी पहुंच जाते हैं। लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। हालेलुया। हमें सॉलिड फूड लेना है, बोले सॉलिड फूड। सारी जिंदगी दूध नहीं पीना है, हमें सॉलिड फूड लेना है खुदा के कलाम का। आमीन। होगी जी, पूरी वर्ष होगी। तो एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पिक्चर नंबर 4। कितने लोग अपने आप को इस पिक्चर में देख रहे हैं। मैं अपने आप को देख रहा हूं इस पिक्चर में, मैं आपको सही कह रहा हूं। मैं अपने आप को ऑन अ सीरियस नोट, मैं अपने आप को इस पिक्चर में देख रहा हूं 15 साल पुराना हारून। 15 साल पुराना हारून बिल्कुल ऐसा था, क्योंकि उस वक्त मैंने नया नया प्रभु में जन्म लिया था। अगर आज आप ऐसे हैं तो कोई शर्म की बात नहीं है, मैं भी ऐसा था, लेकिन खुदा ने वक्त के साथ साथ बढ़ाया, और इतना बढ़ाया कि आज अपने जलाल के लिए खुदा इस्तेमाल कर रहा है। ये ब्लेसिंग आज मैं आपके ऊपर रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। बट सुने चर्च, मैं रूहानी दूध के लिए पागल था, बड़ा रोता था। मैं आपको सच बताऊं, खुदा की खादमा गवाह है। मैं ऑफिस से सीधा कलाम सीखने चला जाता था अपने रूहानी पिता से। 3-3, 4-4 घंटे हफ्ते में, कम से कम 3-4 दिन मैं क्लास लेता था। मैंने कितने साल, महीने दिन नहीं, कितने साल बैठकर कुर्सी पर कलाम सीखा है, अनॉइंटिंग को लिया है, ब्लेसिंग को लिया है। पहले दूध पीना शुरू किया, उसको हजम करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता खुदा बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। आज खुदा ने खुद शेफ बना दिया रूहानी तौर पे। हालेलुया, हालेलुया। तो अब क्लोजिंग की तरफ आते हैं, और हिब्रू निकालिए मेरे साथ। इब्रानियों 5वां अध्याय, उसकी 12 और 13 वर्ष पढ़ेंगे। इब्रानियों, Hebrews chapter 5 verse 12 and 13। Hebrews chapter 5 verse 12 and 13 पढ़िए जी उर्दू में। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए। वक्त के ख्याल से, बोले वक्त के ख्याल से। खुदा को हमारा वक्त पता है या नहीं पता? पास्टर हारून को नहीं पता आप कब से खुदा में हो, लेकिन खुदा को पता है आप कब से खुदा में हो। तो वक्त के ख्याल से आपको उस्ताद होना चाहिए था, बच्चा नहीं। ओ हेलो, ओ सुन रहे हो प्यारो बच्चों, सुनो खुदा का कलाम क्या कह रहा है। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। तुम अभी भी दूध मांग रहे हो। पहले मैंने आपको बताया दूध की क्या वैल्यू है, लेकिन हर वक्त दूध नहीं पीना है। हमने तो वक्त के लिहाज से उस्ताद बन जाना चाहिए था। पढ़िए आगे। मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तिदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए। वो अब इस बात की हाजत का मतलब है, अब इस बात की जरूरत है कि तुम्हें फिर से कोई दूध पिलाए। ये मैसेज एक अलग डायरेक्शन में चला गया। अब आपको समझ आ रही है? ये वक्त बहुत गुजर गया है। बोले वक्त बहुत गुजर गया है। हमें तो बढ़ना चाहिए था, है ना? हमें तो दुआ भी करनी चाहिए थी। हमें तो कलाम सुन सुन के सुन नहीं होना चाहिए था, बल्कि हमें सिखाना चाहिए था। लेकिन अब खुदा का खादिम यहां पर यह कह रहा है कि भाई अब तो ये जरूरत है कि तुम में वापस से शुरू करें। मैंने कहा ना आपको, शुरू से शुरू करें। तो ये कलाम की बात है। वो कह रहा है अब ये वक्त की जरूरत है कि हमें दोबारा से सारा काम शुरू करना है। पढ़िए जी आगे। और सख्त गिजा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई। सख्त गिजा नहीं होती हजम। हम लोगों से कई दफा यार फिर आ गए ने क्लास लैन, यार मियाँ बीवी दे कोल होर कोई काम नहीं है। सानू ਇਹੋ ਜਿਹੇ कॉमेंट ही आते हैं, आप मियाँ बीवी सख्त का तालीम क्यों देते हैं? ओ भाई हलवा खाना है तूने, फिर हलवा नहीं आएगा आपको।
सॉरी, खुदा का कलाम जो है हम वो बता रहे हैं, आप सख्त ग़िज़ा, सॉलिड जो फूड है, क्या वो आज लेने के लिए चर्च आए हैं या दूध पीन आए हो? ये आज आपके ऊपर है चर्च, क्योंकि ये चर्च जो है वो सॉलिड फूड देता है आपको, स्पिरिचुअल फूड। यहां आना है, आपको ग्रो होना पड़ेगा। अगर आपने ग्रो होना है, आप पर्सनली कांटेक्ट करें मुझसे, मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूंगा, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। कलाम के सवाल करने हैं तो करें, पर्सनल कोई मसले हैं मियां बीवी के छोड़ दें। कलाम का कोई सवाल है तो मुझे मैसेज भेजें, मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन आपको बढ़ना है, बोले बढ़ना है, और सॉलिड फूड और सख्त ग़िज़ा लेनी है और उसकी आदत डालनी है। आगे बढ़िए जी, 13वीं आयत भी। क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजुर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। इसलिए कि वो, ऊंचा बोलिए, इसलिए कि वो, इसलिए कि वो बच्चा है। और हम में से कोई बच्चा रहना नहीं चाहता। पैदा तो हम सब बच्चे हुए, आज बड़े हो गए हैं ना, तो रूहानी तौर पे भी सब बच्चे ही पैदा होते हैं। चर्च सुने, लेकिन हमें बढ़ना है। मैं भी रूहानी तौर पे एक बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन खुदा ने बढ़ाया, ग्रोथ सही हुई है और हो रही है। कितने लोग आज इस मैसेज को रिसीव करते हैं मुझे बताएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको बढ़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आप सिर्फ दूध नहीं पिएंगे, आप सॉलिड ग़िज़ा खाएंगे, खुदा आपकी आत्मा को स्ट्रॉन्ग कर देगा। हालेलुया। कोई इब्लीस की ताकत आपको छूने नहीं पाएगी। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, शायद पता नहीं मैंने कभी ये बताया या नहीं बताया, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कभी ये बताया या नहीं बताया। मैं खुद भी खुदावन में आने से पहले बहुत डरता था बदरूहों से, अकेले नहीं सो पाता था और एक खौफ होता था, बदरूहें हैं, मुझे चिमड़ ना जाएं, ये ना हो जाएं, वो ना हो जाएं। एक वो टाइम था मेरा। फिर खुदावन में खुदा ने बढ़ाया और अब खुदा उस लेवल पर ले आया है कि अब हमें शैतान से डर नहीं लगता। शैतान और डीमंस और बदरुओं को हमसे डर लगता है कि वो देखो खुदा के खादिम आ रहे हैं, वो देखो खुदा के खून खरीदे आ रहे हैं, और हमें अब जाना पड़ेगा यहां से, क्योंकि इन्होंने आना है और हमें हुक्म देना है यीशु मसीह के नाम से दूर हो, तो उनको जाना पड़ेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आज आपके होने वाली है जीवन में। हालेलुया। खुदा आपको बच्चे से पहले पैदा करेगा, बोले पहले पैदा करेगा आत्मा में, उसके बाद बच्चे की तरह बढ़ाएगा, फीड करेगा, और उसके बाद आपको सॉलिड फूड देगा। हालेलुया, आमीन। होगी जी, 13वीं आयत होगी, हिंदी में पढ़ देंगे जरा। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, गुरु हो जाना चाहिए था। आगे, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। आगे, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। आगे, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह तो बालक है। वो तो बालक है, बोले बालक है। तो बालक या बच्चा हमने नहीं बनना है, हमने खुदावन में मजबूत होना है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, हम सॉलिड फूड तो खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें सेंस नहीं होती कि इस सॉलिड फूड को कैसे लेना। तो आपको पता है कि फरूज की किताब में, एक्सोडस में लिखा हुआ है कि जब खुदा बियाबान में इस्राएली कौम को लेकर गया, उसने आसमान से क्या बरसाया? मन बरसाया। और उसने कंडीशन रखी थी कि वो दिन में हर रोज ताजा मन बरसाएगा, और तुम लोग जाकर उतना ही बटोरना जितना तुम्हें चाहिए। और खुदा ने मूसा को कहा था कि इनको बोल दे कि जो तुम्हें चाहिए उतना ही लो, और जितना ले रहे हो उसको कंज्यूम कर लेना, उसको खा लेना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ज्यादा ले लिया। कईयों ने ज्यादा ले लिया, कईयों ने कम ले लिया। तो जिन्होंने ज्यादा लिया था उन्होंने उसको कंज्यूम नहीं किया, खाया नहीं, और लिखा हुआ है कि उसके अंदर कीड़े पड़ गए, वो सड़ गया। सोचे, खुदा ने जो आसमान से हमें बरकत दी,
वो सड़ भी सकती है। चर्च, ये कलाम जो आज आप सुन रहे हैं, ये कहां से आया मुझे बताएं? ये मैंने अपने पास से तो नहीं बनाया, ये आसमान से आया है। लेकिन अगर आप इसको सही तरह नहीं लेंगे और अगर बहुत ज्यादा ले लेंगे जिसको हजम ना कर पाए, समझ ना पाए, और इसको अगर आप यूज नहीं करेंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे, ये कलाम आपके लिए बाबरकत नहीं होगा। और यही वजह है कि आज हम अभी तक बच्चे ही हैं खुदा में। आज हमें मिच्योर होना है। हालेलुया। बोले मिच्योर होना है, बोले बड़ी होगी भाई। अब मिच्योरिटी की तरफ हमने कदम बढ़ाना है। और मिच्योरिटी का ताल्लुक उम्र से नहीं होता मेरे बच्चों, मिच्योरिटी का ताल्लुक होता है आत्मा से। शायद यहां पर कोई ऐसा बैठा होगा जो उम्र में मुझसे छोटा है, लेकिन हो सकता है वो आत्मा में मेरे से ज्यादा मैच्योर हो और मुझे मालूम भी ना हो। हालेलुया। खुदा आपकी आत्मा को आज मैच्योर करेगा। अगर आपको पता है, ये मैं बात आपको क्यों बताई है इस्राएलियों वाली, आपको डेली बाइबल पढ़नी है। यस, ये मैं नहीं कहता, ये खुदा का कलाम कहता। खुदा उनको पूरे महीने का भी तो राशन दे सकता था, ये पूरे महीने का है, ले लो। खुदा डेली आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। बोले डेली। वो रोज की रोटी हमें आज दे, रोज दे। हालेलुया। ये हम दुआ रबानी में भी तो पढ़ते हैं। तो वो जो डेली ब्रेड है, ये बाइबल रोज पढ़ा करें। बेशक थोड़ी पढ़ें। आज आपको दी हैं, पॉकेट बाइबल्स भी दी हैं। आज कितनी बाइबल्स हमने बांटी हैं चर्च में। हालेलुया। क्यों बांटी हैं? ताकि आप इस कलाम को पढ़ें, रोज पढ़ें। बोले रोज पढ़ें। बेशक थोड़ा पढ़ें, नहीं समझ आ रहा मुझसे पूछें, मैं आपको समझाऊंगा। ये पाकरू से मदद लेकर मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे इन टच रहूंगा। लेकिन इसको रोज पढ़ें और खुदा आपको ताज़ा मन देगा और आप रोज थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस्ताद बन जाएंगे यीशु के जलाल के लिए। उस्ताद बनना है, नहीं बनना, स्टूडेंट ही रहना है यार। उस्ताद किसने बनना है? उस्ताद, टीचर। कलाम का टीचर किसने बनना है? कलाम का उस्ताद किसने बनना है? वो आपको यहां से खुदा डिग्री देगा। इसके अंदर घुस जाएं, इसको खा जाएं, इसकी जुगाली करें। गायें देखिए आपने, गायें बैठी होती है, पूरी जुगाली करती है। जब आप यहां से जाएंगे, जाकर जुगाली करें। आज पास्टर ने क्या समझाया, या मुझे ये वाली बात बहुत अच्छी लगी, मुझे ये आयत तो मेरे लिए थी, ये तो बिल्कुल मेरे लिए था। जुगाली करें, सोचें। ये सारे हवाला जात आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पर ये सरमन चला जाएगा। इसको दोबारा सुने, इसको शेयर करें, और खुदा आपको हजम कराएगा और आपको मजबूत करेगा। एक दिन आपको उस्ताद बना देगा। हालेलुया। और ये होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु जैसा। हालेलुया। पिक्चर नंबर 5 लगाइए। हाँ जी, अभी आया सही पिक्चर तो अब आई है पास्टर जी। स्पिरिचुअल जंक फूड तो वैसे भी अच्छा नहीं है ना, है ना। ये पिज़्ज़े, चिकन, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, डोनट, शोनट, चॉकलेट, सारे ये चीजें अच्छी हैं? मुझे बताएं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं अच्छी, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। लेकिन ये चीजें तो जहर है। स्पिरिचुअल जंक फूड अगर आप खा रहे हैं, अगर आपके अंदर घमंड का बर्गर है, उसको बाइट नहीं करना। प्राइड का बर्गर नहीं खाना। बोले नहीं खाना। गुनाह का पिज्जा, हाँ जी, खाना है? बोले नहीं खाना। आपको मजे का लगेगा, गरम गरम लगेगा, आपका दिल करेगा ये मैं पाप है, मैं इसको चक तो मारूं। आपने नहीं खाना। बोले नहीं खाना। वो नीचे देख रहे हैं चॉकलेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? फॉल्स टीचिंग। आज ये चॉकलेट ही बांट रहे हैं पास्टर। हर चर्च, खुदा माफ करे, हर चर्च में नहीं बट बहुत से चर्चेज में चॉकलेट ही बांट रहे हैं पास्टर।
फॉल्स टीचिंग, गलत टीचिंग कर रहे हैं, या तो फिर शुगर कोटेड टीचिंग कर रहे हैं जो कि कलाम के मुताबिक नहीं है, कलाम ने मना किया। और क्या लिखा हुआ है यहां पर, ये जो फ्रेंच फ्राइज हैं, ये दुनियावी डिजायर्स, दुनियावी ख्वाहिशों के फ्रेंच फ्राइज नहीं खाने आपने। और एक केक यहां पर दिखाया है, लस्ट का केक नजर आ रहा है आपको, वासना का, हवस का केक, देखने में बहुत अट्रैक्ट करता है, लेकिन मेरे प्यारों हमने इन चीजों की तरफ नहीं जाना। हालेलुया, हमने बिल्कुल नहीं जाना। हम इस स्पिरिचुअल जंक फूड को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और खुदा का ताजा मन मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया चर्च। हालेलुया, हम सारा जलाल खुदा के नाम को देते हैं। आज जदों भी जाके तुसी पिज़्ज़ा खाओगे, ए मेरी बात आपको हमेशा याद आएगी। हालेलुया, जब भी चॉकलेट खाओगे, बर्गर खाओगे, तो आपको ये तस्वीर याद आएगी। अगर किसी को ये पिक्चर चाहिए मैं दे दूंगा आपको, मैं दे दूंगा, मिलेगी मिलेगी मिलेगी। मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको, बल्कि मैं ग्रुप में मैं डाल दूंगा ताकि आप लोग सब जो है वो इस पिक्चर को ले लें। मुझे पता है ये बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर है, क्योंकि आज यही हो रहा है, ये भूख है लोगों को, कलाम की भूख नहीं है, ये स्पिरिचुअल जंक फूड जो है ना, इस खाने के पीछे पूरी दुनिया आज पड़ी हुई है। लेकिन आज हम खुदा की ब्लेसिंग को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। तो हमने शुरू कहाँ से किया था? दूध से। बोले दूध से। तो दूध पीना है, और दूध स्पिरिचुअल पीते पीते हमने सारी जिंदगी दूध ही नहीं पीना, हमने स्ट्रांग होना है, हमने उस्ताद भी बनना है, और हमने सॉलिड ग़िज़ा को लेकर जाना है। हालेलुया। आखिरी वर्स पढ़ के हम बंद करेंगे। हिब्रू निकालिए 5:14, हिब्रू इब्रानियों 5 और उसकी 14वीं वर्स हम पढ़ेंगे। बताइए जी। इब्रानियों 5:14। और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है। और सख्त जो ग़िज़ा है, जो सॉलिड फूड है, वो प्योर जो मिचोर लोग हैं ना, जो विश्वास में मिचोर हैं, वो उनके लिए होती है। आगे, जिनके हवास काम करते करते नेक व बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए। यानी कि आप वो सॉलिड फूड ले लेकर आप इतने मजबूत हो जाते हो, आपकी आत्मा स्ट्रांग हो जाती है, आप अच्छे में और बुरे में फर्क करना सीख जाते हो। चलें, आपसे गलतियां हो गई क्योंकि आप बच्चे थे, ठीक है ना, आपसे गलती होगी, लेकिन अब जब आप सॉलिड फूड ले रहे हो तो आप गलती नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपके जितने हवास हैं, आपकी आत्मा स्ट्रांग हो जाएगी, आपके सोचने का अंदाज स्ट्रांग हो जाएगा, आपको पाप में और पुण्य में फर्क पता लग जाएगा, आपको कंपनी पता लग जाएगी, क्या ये दोस्त मेरे लिए अच्छा है, अच्छी है या नहीं है, मेरे लिए कौन से लोग जरूरी हैं, और वो खुदा आपको सिखाएगा। हिंदी में पढ़ेंगे हम। पर अन्न सयानों के लिए है, अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हालेलुया। तो चर्च, आज आपको पता है लोग सबसे ज्यादा मार क्यों खाते हैं? हाँ जी बताइए, क्यों? इसमें अगर ये सबको पता हो कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज, कौन सा बंदा मेरे लिए ठीक है, मैं किस इंसान से शादी करूं और किससे ना करूं, मैं किस पास्टर के साथ जुड़ूं, किसके साथ ना, मैं कौन सी जॉब पर जाऊं या कौन सी जॉब ना लूं, मैं कौन से मुल्क में जाऊं या कौन से मुल्क, अगर आपको अच्छे और बुरे में फर्क पता लग जाए तो आप तो कामयाब जिंदगी गुजार लोगे। और आज खुदा का कलाम हमें क्या बता रहा है कि अच्छे और बुरे में तमीज करना सीख लो, जानना सीख लो, वो आपको सॉलिड फूड देता है। हालेलुया। सॉलिड फूड क्या करता है? जैसे ही आपके अंदर जाता है, ये जो सख्त शिक्षाएं हम देते हैं ना, ये जो सख्त टॉपिक हम देते हैं, ये आपके अंदर हलचल मचा देता है। मैं आपको बता रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। और ये कोई सख्त टॉपिक नहीं है, ये तो बाइबल की सारी बातें हैं। मसला ये है कि इस संसार को दूध की आदत पड़ी हुई है, वो चॉकलेट की आदत पड़ी हुई है। तो इसलिए हमारी डिक्शनरी में तो ये सख्त शिक्षा नहीं है, लेकिन जरूरी शिक्षा है। हालेलुया। क्योंकि ये हमारी आत्मा को बढ़ाने के लिए है। हालेलुया। तो चर्च, आज फैसला कर लें आपने क्या बनना है, बच्चा या उस्ताद?
कितने लोग बच्चा बनना चाहते हैं? और कितने लोग उस्ताद बनना चाहते हैं? लगाइए यहाँ पे लास्ट पिक्चर लगाइए, पिक्चर नंबर 6। हालेलुया। खुदावंद आज आपको बच्चे से उठाकर उस्ताद बनाने वाला है। हालेलुया चर्च। आज इस चर्च के अंदर उस्ताद बनने वाले हैं लोग यीशु मसीह के नाम से। इस साल खुदा आपको उस्ताद बना देगा। हालेलुया। इस तस्वीर को गौर से देख लें, क्योंकि मैं कभी ऐसा था, मैं आपको सच बता रहा हूं, लेकिन खुदा ने मुझे चेंज किया। वही खुदा, जिंदा खुदा, आपका खुदा है। वो आपको भी चेंज करेगा, वो आपको भी टीचर बना देगा, बाइबल का टीचर बना देगा। हालेलुया। हालेलुया चर्च। जोरदार तालियां बजा दें खुदा के जलाल के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और कदमों पे खड़े होते हैं और चंद लम्हे हम दुआ में गुजारते हैं। हालेलुया। अपने लिए सॉलिड फूड खुदा का मांगें, उसको हजम करने की पावर मांगें आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। जो लोग आज बच्चे से बढ़कर उस्ताद बनना चाहते हैं, मैं एक खास ब्लेसिंग आपके ऊपर रिलीज करने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद एक उस्ताद हूं और एक वही अनॉइंटिंग आपको दे सकता है जो अनॉइंटिंग उसके पास है। मेरे पास एक उस्ताद की अनॉइंटिंग है। अगर आप कलाम में सीरियस लोग मुझे चाहिए, मैं नहीं चाहता कि सारे के सारे उठ के आ जाएं, क्योंकि मुझे पता है ये बात सारों के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष हैं, अगर आप खुदावंद में बढ़ना चाहते हैं और अगर उस्ताद बनना चाहते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सामने आइए और मैं आपके लिए खास एक बरकत को रिलीज करूंगा। हालेलुया। अगर कोई लेडीज आना चाहती हैं, आप जगह बनाइए लेडीज के लिए भी। अगर कोई लेडीज आना चाहती है तो आप जगह बनाइए। हालेलुया। हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। शाखारा बाबा रे बे बे रे बे सोखोरा बाबा रे बे। खास अनॉइंटिंग, खास बरकत, खास कुदरत आज आने वाली है यीशु मसीह के नाम से। खास बरकत आने वाली है। खुदा आपको नौजाद बच्चे से बढ़ाकर उस्ताद का दर्जा देने वाला है। आप सीखेंगे और सिखाने वाले होंगे। आप सुनेंगे और आप सुनाने वाले होंगे। और जो आपने उस पिक्चर में देखा वो आपके जीवन में हो चुका है, ये विश्वास रखें। हम सब एक बच्चे के तौर पर पैदा हुए हैं इस आत्मिक जीवन में। हम सब नए सिरे से पैदा हुए और हम एक बच्चे की माने थे, लेकिन अब बहुत हमने खालिस आत्मिक दूध बहुत पी लिया। अब वक्त है कि हम सॉलिड फूड लें, ठोस ग़िज़ा लें, सख्त ग़िज़ा लें। ये सख्त ग़िज़ा आपको उस्ताद बना देती है, आपके विश्वास को बढ़ा देती है। जब हम आत्मिक मन लेते हैं, वो आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग कर देता है यीशु मसीह के नाम से। सारी कमजोरी जाती रहती है यीशु मसीह के नाम से। खुदा मुझे दिखा रहा है आपके ढेर सारे स्टूडेंट्स होने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोग आगे आए हैं, खुदा एक खास बरकत। अपने हाथों को उठाइए। खुदावन इन हाथों को छू, इन हाथों को ब्लेस कर। खुदावन ये हाथ तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदा का रूह मुझे बता रहा है, आपने जो अपने हाथ उठाए हैं, आपके हाथों में खुदा एक रूहानी कलम दे रहा है। एक रूहानी पेन में देख रहा हूं आपके हाथों में, और आप खुदा का कलाम लिख रहे हैं और खुदा आपसे बात कर रहे हैं, और वो कलाम आप लिखते जा रहे हैं और वो आप लिखते जा रहे हैं, और वो कौमों और नस्लों उम्मतों के लिए होने वाला है। खुदा आपको ढेर सारे सरमन देने वाला है। इस चर्च की अनॉइंटिंग पास्टर हारून या पास्टर अम्बरीन के साथ खत्म नहीं होगी। इस चर्च की ब्लेसिंग आप लोग लेकर जाओगे आगे। हालेलुया। ये उस्ताद
औलाद बनाने वाला चर्च है। पहले हमें बच्चा बनना है, खुदा में पैदा होना है, फिर हमें बढ़ना है, फिर हमें यीशु का शागिर्द बनना है, और एक वक्त आएगा कि हम सारी जिंदगी यीशु के शागिर्द ही रहेंगे, लेकिन खुदा इस जमीन पर हमें उस्ताद का दर्जा दे देगा, जैसे खुदा ने मुझे दिया है, खुदा की खात्मा को दिया है, पास्टर अमरीन को दिया है। हम इस ब्लेसिंग को रिलीज करते हैं आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद एक आज जितने लोग यहाँ खड़े हैं खुदावंद, ये भूखे हैं खुदावंद, इनकी भूख खुदावंद तू अपने कलाम से भर, इनकी नस्लों को मुबारक कर दे खुदावंद, ये तेरे कलाम से पहचाने जाए, इनकी पहचान को बदल दे खुदाया। खुदावंद तूने अपने कलाम में कहा है कि जब तक दुनिया की इंतहा तक वचन नहीं फैलेगा खुदावंद तू नहीं आएगा। इसका मतलब वचन अभी फैलना बाकी है, और ये लोग जाकर दुनिया में तेरे वचन को फैलाएं खुदाया। मैं उस्तादी की रूह इनके ऊपर डालता हूं यीशु के नाम से, मैं गुरु की रूह डालता हूं इनके ऊपर, ये गुरु बने, गुरु, टीचर, उस्ताद, ये सीखे और सिखाए। खुदा आपको गहरे भेद देने वाला है, रिसीव करें इस बात को। ऐसे ऐसे सरमन, ऐसे ऐसी बातें कलाम की जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, सोची नहीं होंगी, कलाम आपको भरेगा। खुदा मुझे बता रहा है आप नोटबुक्स भरते जाएंगे, कागजों को भरते जाएंगे, कलाम खत्म नहीं होगा, आपके कागज खत्म हो जाएंगे। खुदा आपको इतना कलाम से भर देगा, हालेलुया। और सबसे बढ़ के जब ठोस ग़िज़ा आप लेंगे तो आप अच्छे में और बुरे में फर्क सीख जाएंगे। और आज खुदा आपको ये अनॉइंटिंग देकर यहां से भेजेगा। आसमानी पिता, तेरा दास होने के नाते मैं इस पूरे चर्च पे तेरी ब्लेसिंग चाहता हूं खुदावन। जिनको दूध चाहिए स्पिरिचुअल, तू उनको वो मुहैया कर ताकि वो बढ़े, क्योंकि याद रखें दूध के बगैर हम नहीं बढ़ सकते, बच्चा नहीं बढ़ सकता। उसी तरह ही बेसिक जो रूहानी तालीम है उसके बगैर आप बढ़ नहीं सकते। हर चीज का समय है, हर चीज का वक्त है, वक्त पे खुदा आपको उस्ताद बनाएगा, और वो वक्त जल्दी आएगा आपकी जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जोरदार तालियां बजा दीजिए यीशु के जलाल के लिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम से आमीन, आमीन। इसी तरह ही आंखें बंद रखेंगे और हम दुआ करेंगे, खुदा किसका भी दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, हमें माफ कर, हमें आज़माइश में न डाल, कि बादशाह के तरफ चला हमेशा दे। आमीन, आमीन। अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे और कलमाते बरकत के लिए मैं एवेंजलिस्ट अदनान को सामने बुलाऊंगी। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, खासकर हम सब के साथ, इस आदर्श जमात के साथ हमेशा हमेशा की रहे। आमीन।